गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। Yes, जस्ट होल्ड ऑन कुमति। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 लेके चल रहे हैं, उसके बाद लेके चलेंगे 72। 62 क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें बैलेंस शीट के सारे कंपोनेंट दिखेंगे। सो उन्नति, ओवर टू यू नाउ, जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन। Venus Limited was registered when an authorized capital of 40 lakh divided into 4 lakh equity shares of rupees 10 each. 70,000 of these shares were issued as fully paid to Messrs. Star Ltd. for building purchased from them. 2 lakh shares were issued to the public and the amounts were payable as follows. आपने देख लिया, जो होल्ड कर, थोड़ा सा होल्ड कर। इसने क्या करा कि कुछ शेयर्स जो थे वो तो कैसे खरीदे, वो तो उसने बिल्डिंग खरीदने के लिए क्या करा, इशू कर दिया, और बाकी के शेयर पब्लिक को क्या कर दिया, उसने इशू कर दिया। यानी कि कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला पार्ट भी हमारे सामने निकल कर आ रहा है, और नॉर्मल शेयर्स जो है हमारे पास वो भी निकल कर आ रहा है। आपको ध्यान होगा कि हमने पिछली क्लास में, यानी कि कल की क्लास में, हमने बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन किया था जिसमें मशीनरी बिल्डिंग वाली पार्ट आपके सामने निकल कर आती थी। ठीक है, आइए एक बार फिर से नजर। थैंक यू नती, मैं आगे पढ़ लूंगा उसको अपने आप। आई थिंक स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ पर। इज इट विजिबल? क्वेश्चन नंबर 62। Yes, sir. तो यहाँ है वासु लिमिटेड, वीनस लिमिटेड रजिस्टर्ड था 40 लाख। 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 70,000 इशू फुल्ली पेड अप टू मैसर स्टार लिमिटेड को दे दिया, परचेज फ्रॉम देम ऑफ बिल्डिंग, और बाकी के शेयर्स एप्लीकेशन 3-2-2-3, और अमाउंट रिसीव्ड वाज एज फॉलोज। 1 लाख शेयर से फुल अमाउंट कॉल्ड, सुनो यहाँ लिखा फुल अमाउंट कॉल्ड, और 7 पर शेयर, 30,000 पे 5 पर शेयर, 10,000 पे 3 पर शेयर। यहाँ फुल अमाउंट कॉल्ड लिखा है। आपको फुल अमाउंट कॉल्ड से ज्यादा जरूरी है अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स और एज फॉलोज, उस पर ध्यान देना है। कई बार लोग सोचते हैं सर अमाउंट तो कॉल्ड अप बोला गया, पेड तो हो ही नहीं। लिखा है भाई ऊपर लाइन में, ये लाइन देखो यहाँ पर लिखा है, द अमाउंट्स रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स और एज फॉलोज। 1 लाख शेयर्स पर पूरा पैसा, 60,000 शेयर पे 7 रुपए मिला, 30,000 शेयर्स पे 5 रुपए मिला, 10,000 शेयर्स पे 3 रुपए मिला। डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फोरफिट कर दिया जिसमें सिर्फ ओनली 3 रिसीव्ड। वो कौन सा है? ये वाला, चौथी कैटेगरी के शेयर 3। These shares were reissued 12 share fully paid up, pass necessary journal entry for the above transaction in the books of Venus Limited। ठीक है, चलिए इसको करते हैं पहले। और ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस तो नहीं है ना, सिंपल केस है। तो पहले आप क्या करेंगे, एक डिफॉल्ट ये जो 1,60,30 इसका हिसाब किताब बना लेते हैं, और फिर हम क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। आपको बोला जनरल एंट्री बनानी है, और इसमें जनरल एंट्री में क्या करूंगा, आपको बैलेंस शीट बना के दिखा दूंगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे सॉल्व, उसमें क्या होगा, उसमें आपको दिखाया जाएगा बैलेंस शीट, कैश बुक और जनरल एंट्रीज। आपकी किताब का 94 क्वेश्चन, जिसे लोग मुश्किल बोलते हैं, बट फॉर यू इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। तो चलिए सबसे पहले इसका बनाते हैं, डिफॉल्टर के अंदर क्या क्या हिसाब किताब है वो देखते हैं। देखिए, सो इट सेज एप्लीकेशन कितने की थी बताइए मुझे, यहाँ पर 2 रुपए की या 3 रुपए की एप्लीकेशन बताइए? 3 रुपीज की। अलॉटमेंट कितने का है बताइए? 2। फर्स्ट कॉल बताइए कितने की है? 2। फाइनल कॉल बोलिए कितने की है? 3। अच्छा, ये जो 1 लाख शेयर वाला बंदा है, इसने फुल अमाउंट कॉल का मतलब क्या हुआ? इसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, देख रहे हैं? तो इसका कितना हो गया? 3 लाख यहां मिल गया, 2 लाख यहां मिल गया, 2 लाख यहां मिल गया, और 3 लाख यहां मिल गया। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस गाय। 1 लाख कैटेगरी के शेयर्स के लिए कोई परेशानी नहीं थी। दूसरी कैटेगरी कितने की है बताइए जरा, व्हाट इज द कैटेगरी बताइए? दूसरी कैटेगरी कितने की है? 60,000, 180 मिल गया, और 1,20,000 ये भी मिल गया, 1,20,000 ये भी ये मिला है। देखो जरा कितने शेयर बोला उसमें, सी द क्वेश्चन अगेन। ये कहता है कि आपसे 60,000 शेयर्स पर 7 पर शेयर, 60,000 शेयर्स पर 7 पर शेयर। तो यानी कि इसने ये दे दिया 3 और 2 5 और 2 7, यहां तक दे दिया, ये नहीं दिया। कितने का? 1,80,000। उसके बाद अगली कैटेगरी जो आपके पास आती है 30,000 शेयर्स की आती है। इसने ये दे दिया, और इसने ये दे दिया, इसने ये और ये नहीं दिया। तो कितना बन गया इसका? 90,000 यहां बन गया,
और 60,000 यहां बन गया, और 60,000 यहां बन गया, और 90,000 यहां बन गया, जिसमें से 2 मिला जो नहीं मिला। 10,000 शेयर्स पर सिर्फ ये मिला, बाकी का कुछ भी नहीं मिला। यानी कि कितना 30,000 मिल गया, 20,000 ये नहीं मिला, 20,000 ये नहीं मिला, और 30,000 ये नहीं मिला। दिस इज योर वर्किंग नोट। और बस इसी के बाद आपका काम क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। दिस इज द वर्किंग नोट। कोई बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बैलेंस शीट बनाएंगे, लेकिन उससे पहले वर्किंग नोट का काम करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले मैं एंट्री कर रहा हूं क्या, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। आपके पास शेयर कितने कुल मिलाकर 2 लाख है ना, प्रोराटा तो है नहीं है, ओवर सब्सक्रिप्शन है नहीं, अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आई विल राइट व्हाट, 2 लाख इंटू 3 से करूंगा मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा 6 लाख और 6 लाख। ये नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 6 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख से हो गया। नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, जो कि 2 लाख इंटू 2 से होगी, 2 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीमियम तो नहीं था ना यहाँ पर, 2 लाख से, ये भी कहानी खत्म। नंबर 4 एंट्री, पैसा लेंगे। अब हम पैसा लेंगे, कैसे लेंगे, बैंक डेबिट आउट ऑफ 2 लाख। कोई डिफॉल्टर की लिस्ट में पड़ा हुआ है, देखो क्रॉस करके लिखा हुआ, देखो दिख रहा है, कोई दिख रहा है, यस दिस इज देयर 20,000, ये नहीं मिला। नहीं मिला तो हम क्या करेंगे, 20,000 यहां से माइनस कर देंगे। I'll write 1,80,000, 1,80,000 लिख दूंगा यहाँ पर, और लिखूंगा क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 20,000 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 2 लाख से। हाँ जी बोलिए, कैसे 2 लाख इंटू 2 लाख, हाँ ठीक कह रहा है, 4 लाख कहना चाहिए, सही बोल रहा है, 4 लाख होना चाहिए, 4 लाख 380 एंड 4 लाख, क्योंकि 2 लाख शेयर्स को 2 रुपए से मल्टीप्लाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, थैंक यू कनिष्क। 4 लाख 4 लाख हो जाएगा, और ये वैल्यू 380 20, और ये 4 लाख हो जाएगा अलॉटमेंट का पैसा। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए मुझे, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, ठीक है जी। वेंडर वाली एंट्री या तो शुरू में कर दो या लास्ट में कर दो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। वेंडर वाली एंट्री या तो शुरू में कर दीजिए या लास्ट में कर दीजिए। मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने शुरू में कर दी थी, इस क्वेश्चन में लास्ट में कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादा अच्छा यही है कि आप शुरू में कर दें, ताकि भूले ना बाद में, पता चला क्वेश्चन में फोर फीचर इशू वगैरह में चलते चलते हम एंट्री करना भूल गए। कोई बात नहीं, मैं वेंडर वाली एंट्री यहीं कर देता हूँ। आई विल मेक इट एंट्री नंबर 1। कितना था बताइए वेंडर वाला हिसाब किताब, क्या खरीदा, बिल्डिंग खरीदी ना हमने, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 70,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक है, तो आई विल मेक इट 7 लाख टू वेंडर अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 7 लाख, परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वेंडर। और नंबर 2, वेंडर अकाउंट डेबिट 7 लाख से कर दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल 70,000 शेयर्स इंटू 10, ये जरूर से करना है 7 लाख, और नरेशन बना दिया क्या, 70,000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स, दिस इज योर स्टोरी, ऐसा कर दिया आपने। तो 1 2, और अब ये नंबर जो एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, 3, ये एंट्री नंबर 4, ये एंट्री नंबर 5, और ये एंट्री नंबर 6, ऐसा कर दिया, ठीक है। एंट्री नंबर 7, फोर फीचर वगैरह हुआ है क्वेश्चन में, हुआ है, लेकिन फोर फीचर किसका हुआ है, सिर्फ इसका हुआ है, और वो भी कब हुआ है, फाइनल कॉल होने के बाद हुआ है, एंड में हुआ है, बीच में नहीं हुआ, कहीं पर भी बीच में नहीं बोला गया फोर फीचर वगैरह हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो नंबर 7 एंट्री देखते हैं क्या, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, that will be 2 lakh into 3, 2 lakh into 3, it will be of 6 lakh,
टू इक्विटी, हाँ बोलो, ससुल 2 की है, सॉरी। आप च्युइंगम तुम लोग खा रहे हो, नींद मुझे आ रही है आज लग रहा है ना। इक्विटी शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल इज ड्यू, पैसा लेने की बारी आई तो क्या कर दिया, बैंक डेबिट 4 लाख। अब बताइए फर्स्ट कॉल में अरियर कितना है, फर्स्ट कॉल में अरियर कितना है बताइए, यहाँ देखिए फर्स्ट कॉल में। अबे 1,20,000, 80,000। नहीं 60 और 20, 80,000 रुपीज का है, माइनस 80,000, 3,20,000। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 3 लाख, नहीं कर्ज कॉल्स एंड अरियर भी करेंगे, कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट 80,000 का। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख का, ऐसे। नंबर 9 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ये 2 इंटू 3 6 लाख रुपए की हो जाएगी। और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख की हो जाएगी। और नंबर 10 एंट्री, हम पैसा लेने की बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी बैंक डेबिट, इट विल बी 4 कितना, 6 लाख। 6 लाख में से कितना नहीं मिलेगा बताइए अब मुझे, 180, 90 और 30, कितना, 3 लाख नहीं मिलेगा। गॉट इट, 3 लाख नहीं मिलेगा, ठीक है। कॉल्स एंड अरियर डेबिट 3 लाख नहीं मिलेगा। टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 6 लाख से, फाइनल कॉल मतलब। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 6 लाख से, ऐसे करके हो गया। दिस इज डन। क्वेश्चन अपेरेंटली आपका क्या हो गया, पूरा हो गया। डाउट है कुछ क्या, हो गया। फोरफिट, फोरफिट कितने शेयर फोरफिट करें, कहानी में लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन में, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि लेट अस सी द क्वेश्चन। डायरेक्टर ने उन शेयर्स को फोरफिट करा इन विच ओनली ₹3 पर शेयर वाज रिसीव्ड। और आपकी टेबल बहुत क्लियरली बता रही है 3 रुपए पर शेयर तो इसी पे मिला था, यानी कि 10,000, और लिख भी रहा है 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स को फोरफिट करना है। एंट्री नंबर 11, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 शेयर्स इनटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर इज 10। बार बार समझिए, मैं बार बार इस पे एम्फसाइज करता हूं कि अमाउंट कॉल्ड अप का मतलब वो जितना पैसा मंगा लिया। अच्छा नहीं मंगाते तो क्या करते, बड़ा क्रॉस लगा लेते। बड़े क्रॉस का मतलब हुआ कि वो कॉल ही नहीं करा, लेकिन इसमें तो सारा का सारा कॉल कर लिया था, तो यू विल राइट हियर 1 लाख। टू प्रीमियम तो है नहीं क्वेश्चन में कहीं, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। अब आप 10,000 वाले के शेयर कितने फॉरफिट कर सकते हैं, पैसा जिस पर टिक लगा ये वाला, यू कैन फॉरफिट दिस अमाउंट, इसको आप फॉरफिट कर सकते हैं। और कितने का हो जाएगा ये, 30,000 का। और अरियर क्या बनेगा, अब अरियर देखो, ये रहा अरियर, ये 20,000, ये 20,000 और ये 30,000, टोटल अरियर कितने का हो गया, 70,000 रुपीज का। टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट 70,000 का, ठीक है जी। तो 10,000 शेयर्स वर फोरफिटेड। 12 नंबर एंट्री, कितने में इश्यू करें शेयर्स बताइए, 12, यानी कि बैंक डेबिट हो गया 10,000 शेयर्स इंटू 12 रुपए के हिसाब से 1,20,000 रुपए का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल में अगर बोलूं तो 1,000 फुल्ली पेड अप बोला ना इन्होंने, 10,000 इंटू 10 1 लाख रुपए का हो गया। और आप देखिए आपके पास पैसा आया 120, आपकी लायबिलिटी बनी 1 लाख रुपए की, तो यू हैव अ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने का, प्रीमियम रिजर्व कितने का हो गया आपके पास, दैट विल बी ऑफ 20,000 रुपीज का। अब मुझे बताइए नंबर 13, ये इस क्वेश्चन के लिए आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस अगर बनाना पड़ता तो उसके लिए सामान तैयार हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व इज देयर। पूरे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं है लेकिन रीइश्यू में है, तो हम यूज कर लेंगे। और एक और रिजर्व में जाने वाली चीज है कैपिटल रिजर्व। तो नंबर एंट्री, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट, और
कि कितना फोरफिशर का अमाउंट है उसका 30,000 रुपीज का, दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व एज वेल। कैपिटल रिजर्व में 30,000 चला जाएगा। डन। जहां तक जनरल एंट्रीज थी वो सारी हुई। आपने बिल्डिंग खरीदने की भी एंट्री करी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल की भी एंट्री करी, है ना। और उसके बाद क्या किया, फोरफिशर भी किया और री इशू भी किया। इस तरह से ये आपका काम खत्म हुआ। अब हम चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट की तरफ, ठीक है, चलें। सो आई नीड स्पेस, आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। और इधर ऑनलाइन में एनीबडी इज एनी प्रॉब्लम टू लियर? उन्नति, इज इट फाइन विद यू? उन्नति बोलना है कुछ, बोलो। No, sir. डाउट है? No, sir. गुनीत को, इशिता को और मान्या? आगे समझ आ गया। सारी की सारी एंट्रियां हटा देते, सिर्फ वर्किंग नोट रखेंगे और हम क्या बनाते हैं, इसका बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी। देखिए, आपको क्वेश्चन बोलता है कि शो हाउ शेयर कैपिटल विल बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में, ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल दिखाने की बात करते हैं, ठीक है जी। तो और अगर सिर्फ शेयर कैपिटल बोले तो शेयर कैपिटल दिखाइए, लेकिन मैं जो बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं उसमें क्या करूंगा, आपको शेयर कैपिटल भी दिखा देंगे और साथ साथ क्या चलेगा, बाकी के आइटम भी हम लोग लेके चलेंगे। तो मैं आपको फुल फ्लेज बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं, फुल फ्लेज बैलेंस शीट। और किसी के मन में अगर रिवाइज करने का हो तो शाम को 5 बजे भी आ सकता है क्लास में। मंडे वेडनेसडे वालों की क्लास में कल नहीं ले पाऊंगा, तो इसलिए मैं उनकी क्लास आज शाम को 5 बजे ले रहा हूँ। किसी का मन है तो आ सकता है आज शाम को, दोबारा से अगर आना चाहे कोई तो। नहीं, कुछ और, कुछ और। चलिए, बैलेंस शीट ऑफ जो भी होगा एज एट एन एक्सट्रैक्ट, एन एक्सट्रैक्ट बोल के, ठीक है जी। और नोट नंबर और करंट ईयर की फिगर रुपीस, पर्टिकुलर्स। इधर नंबर 1 इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसके अंदर क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड। इसके अंदर क्या आएगा, शेयर कैपिटल। उस पर नंबर 1 लिख दिया। कहने को सिर्फ इतना ही करना है, सिर्फ इतना। और उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, क्योंकि मैं पूरी बना के दिखा रहा हूं, रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2, और डबल लाइन से इसको क्लोज कर दिया। टोटल नंबर 2 पे क्या आई आपके पास, एसेट्स आई। एसेट्स के अंदर आया नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर क्या हेडिंग आएगी आपके पास, प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर आएगी आपकी बिल्डिंग, उस पर नंबर 3 लिख देंगे। और इसके बाद आ जाएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर लिखेंगे आप क्या, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, जिसको नंबर 4 लिखेंगे। और फिर इसका टोटल लिखिए आप यहाँ पर, इसको वाइंड अप कर देंगे, ऐसा ऐसा करके इट विल गो। ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पार्ट। 4 कंपोनेंट कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट में आते हैं। आपके एग्जाम में अगर शेयर कैपिटल आएगा तो आपको सिर्फ ये वाला पार्ट लिखना है, इक्विटी लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड और उसके नीचे शेयर कैपिटल, बस। नोट नंबर लिख देंगे, टोटल करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सट्रैक्ट में टोटल करने की जरूरत नहीं होती है, ये बार बार बोल रहा हूँ। फिर भी लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सब कुछ बना के आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिस ऐसे कर रखी होती है। और ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अगर बोला शेयर कैपिटल तो शेयर कैपिटल, अगर बोला शो हाउ दीज फिगर्स टू बी शोन तो सब दिखाएंगे।
लेकिन एन एक्सट्रैक्ट लिख के आप, अगर आप यहाँ एन एक्सट्रैक्ट लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ टोटल नहीं करना है, आपको सिर्फ बैलेंस शीट का पोर्शन दिखाना है। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रूडेंस मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। इधर तो बनाते नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स। करंट ईयर है रुपीस, पर्टिकुलर्स। आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नंबर 1, शेयर कैपिटल। कोई मुझे बताए इस क्वेश्चन में ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल कितनी बोली गई है? ऑथराइज बोलिए। ये नॉन करंट एसेट्स पे है ना, ये बिल्डिंग पे है और ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे है। पिछली क्लास में आप लेट आए थे और अरे भाई 4 आइटम है, 4 में से आपके सामने एक 1 2 3 4 कर रखा है। हाँ ठीक है जी, आइए लेके चलते हैं आगे। सबसे पहले ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बताइए कितने की ऑथराइज शेयर कैपिटल? कितने शेयर्स लिखे हैं क्वेश्चन में बताइए भाई, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है। वीनस लिमिटेड रजिस्टर्ड 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 70,000 उसने स्टार को बिल्डिंग परचेज करने के लिए दिए थे, तो ठीक है। तो 4 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, आप लिखेंगे 40 लाख। और ऐसा करने के बाद आप डबल लाइन लगा। डबल लाइन का मतलब होता है इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द टोटल, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द टोटल, टोटल का पार्ट नहीं है ऑथराइज शेयर कैपिटल। उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल। भाई देखिए, फिर दोबारा से अगर मैं क्वेश्चन की तरफ नजर डालूं तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसने क्या किया, उसने 70,000 शेयर्स तो किसको दे दिए? बिल्डर को दे दिए, सॉरी हाँ बिल्डर को दिए होंगे, मतलब वेंडर को दिए होंगे, सॉरी बिल्डर बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर। और 2 लाख शेयर किसको दे दिए? पब्लिक को दे दिए। तो 2,70,000 शेयर उसने इशू करे ना, 2 लाख कितने 70,000 शेयर्स, ठीक। तो 2,70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, दैट विल बी कितना? 27 लाख। क्लोज कर दिया। अब सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। आप मुझे ये बताइए ऐसे कितने शेयर्स हैं जिन पर सारा का सारा पैसा मांग भी लिया था और आ भी गया? देखो जरा, 70,000 शेयर्स कौन से वाले? बिल्डर वाले, सॉरी वेंडर वाले। 70,000 शेयर वेंडर वाले, वो फुली पेड अप है। और 1 लाख शेयर जो ये फुली पेड अप है। बाकी तो सब शेयर पे कहीं ना कहीं अरियर है ही। और अगर अरियर है पैसा तो उसे हम फुली पेड अप नहीं बोल सकते हैं, वो पार्टली पेड अप होते हैं और उन्हें फोरफिट भी नहीं किया गया। अगर हम फोरफिट करते और रीइशू ना करते तो उनका जो फोर फीचर है वो जुड़ जाता। लेकिन अभी तुम्हारे पास क्या कहानी है, ये वाला, ये कैटेगरी 1 2, ये कैटेगरी के शेयर्स जो है ये पार्टली पेड अप है। तो जब मैं वो लिखूंगा यहाँ पर क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, में क्या लिखूंगा? 1,70,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 17 लाख। आई राइट दिस यहाँ। और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, ये ध्यान से देखना जरा, इस पर दिक्कत होती है लोगों को, नॉट फुल्ली पेड अप। और ये क्वेश्चन कंपार्टमेंट में आया हुआ है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। कितने शेयर ऐसे थे जिनको आपने क्या करा, पूरा पैसा नहीं मिला? देखो 60 और 30 90 है ना, 90। और ये जो 10,000 शेयर थे क्या ये फुल्ली पेड अप थे? क्वेश्चन देखो, रीशो फुली पेड अप थे क्या? ये आपकी एंट्री में देखिए, क्या 10,000 शेयर फुली पेड अप थे?
थे ना, तो ये भी तो इसी कैटेगरी में चले जाएंगे यहाँ 180, दे विल बी इन द सेम कैटेगरी। जिन शेयर्स को आपने फोर फीचर के बाद रीइश्यू किया, क्या उनका रीइश्यू फुल्ली पेड अप था? फुल्ली पेड अप था, तो ये भी इस कैटेगरी में चले जाएंगे। 1 लाख शेयर जिन्होंने पूरा पैसा दिया, 70,000 शेयर जो बिल्डिंग खरीदते समय यूज किया, और 10,000 शेयर जिनको फोर फीचर के बाद फुल्ली पेड अप पे रीइश्यू कर दिया, ये आपके फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चले गए। ठीक है जी। अब आउट ऑफ 270 180 की कहानी तो यहाँ दिख रही है आपको। अब कितने शेयर बच गए? 60 और 30 90, तो क्या लिखेंगे? 90,000 इक्विटी शेयर्स at the rate of rupees 10 each, at the rate of rupees 10 each, and you will write 9 lakh। अंदर वाले कॉलम पे नहीं लिखेंगे, यहीं पर लिख देंगे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि आप यहां से आप माइनस करेंगे क्या? कॉल्स इन एरियर। अब बताओ कॉल्स इन एरियर कितना है? 60,000 शेयर का, इसका 180,000 है कॉल्स इन एरियर, गॉट इट? और प्लस इसका कॉल्स इन एरियर कितने का है? एक पीस नहीं बेटे, 150 प्लस 150, तो कितना हो गया? 3,30,000 माइनस कर दिया 3,30,000। तो व्हाट वैल्यू यू विल गेट हियर? 0,00,07, और 10 में से 3 के 7 बच गया, 9 में से 3 के 7 बच गया, 8 में से 3 के 5, 570। इसका टोटल कर लीजिए 0,00,07 3 2370, 23,70,000 आपके पास क्या है? दिस इज योर स्टोरी, ये कहानी है आपकी। यहां हो गया। अब शेयर कैपिटल का हिसाब तो पूरा हो गया। एग्जाम में अगर शेयर कैपिटल कैसे बनानी है, एक लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। देखो ये सीक्वेंस जरूर लिखना, इक्विटी एंड लायबिलिटी में शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल, बस। और फिर ये काम आपका, और आपका शेयर कैपिटल का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया। अब तो हम एड ऑन कर रहे हैं। नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व सरप्लस सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बताइए कितने का था? 20,000 का था, याद है? 20,000 का। 10,000 के शेयर्स जो थे वो 12 पे इश्यू करे थे, फुल्ली पेड अप, तो 2 रुपए का प्रीमियम कितना आ गया? 20,000। ठीक है, 10,000 रुपए इंटू 2, 20,000 का आपका आ गया, 20,000 का आपके पास आ गया प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स। आगे की कहानी बताइए क्या है? व्हाट इज नेक्स्ट? अब बारी आई कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन में कैपिटल रिजर्व कितने का था? हाँ, 30,000 रुपीज का। 50,000 यहां लिख के आई राइट डबल लाइन ऐसे, तो 50,000 यहां पर आ गया, तो ये वैल्यू होगी 24,20,000। नंबर 3, प्रॉपर्टी कॉमा प्लांट कॉमा इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। ये हेडिंग लिखनी पड़ेगी, और उसके नीचे बिल्डिंग। आप वो कुछ लोग बोल सकते हैं सर यही ना लिख दें। नहीं भाई, इसे नोट्स में प्रेजेंट कर रहा है, लिख देंगे तो आप लिख देंगे, लेकिन नोट में प्रेजेंट करिए इसको। क्या? बिल्डिंग। बिल्डिंग कितने की थी? 70,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से, बिल्डिंग 7 लाख रुपए की थी। डबल लाइन से क्लोज करके यू विल राइट 7 लाख हियर। प्रेजेंटेशन ऐसे चलना है। फिर एक्सटेंड करते हैं यहां पर दोबारा से। नोट नंबर 4, ये देखिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एट बैंक कैसे निकाला? आउट ऑफ 270, आउट ऑफ 270 आपने 70,000 तो किसको दे दिए थे? वेंडर को। 2 लाख शेयर जो बचे वो आपने क्या कर दिए? इशू करे। तो आप लिखेंगे 2 लाख इंटू 10 रुपए के हिसाब से, ये तो लिखोगे कितना?
20 लाख माइनस कॉल्स इन अरियर। बताइए भैया कॉल्स इन अरियर कितना है सारे शेयर्स पर? 1 लाख पे तो कुछ है ही नहीं। इसका कॉल्स इन अरियर 180, इसका 150, कितना हो गया 180 प्लस 150 और क्या 180 150 और क्या बताइए? ये 180 है, ये 150 है, और ये कितना है 3 और 2 5 तो 7 70 कॉल्स इन अरियर। टोटल कितना बन गया कॉल्स इन अरियर बताइए? 180 150 330 और कितना बन गया 4 लाख। हाँ जी बेटा कर रहे ना? कौन से शेयर को रीइश्यू कर दिया? रीइश्यू कर दिया ना? मैं दिखा रहा हूँ, क्यों दिखा रहा हूँ? इसको मैंने एक तरीके से कैलकुलेशन दिखाई ना, इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, ये वैल्यू कितनी आई 16 लाख आई, और प्लस रीइश्यू। रीइश्यू में पैसा कितना आया था आपके पास 10,000 शेयर्स पर 12 रुपए के हिसाब से कितना आया था 1,20,000। तो 17,20,000 आपके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आया। कितना आया 17,20,000। 24,20,000 रुपया आपके पास कहानी में आ गया। थोड़ा क्लियर हुई बात नहीं हुई? अच्छा, इसको आप ऐसा भी कर सकते थे अगर आप करना चाहें तो 2 लाख शेयर्स ना लिख के 1,90,000 शेयर्स लिखें, इनटू कितना कर लें 10 तो कितना हो जाएगा? अरे यार 19 लाख होगा, ठीक है। और प्लस जिन्हें रीइश्यू करा उसके बाद 190 ये बन गया माइनस कॉल्सन अरियर। कॉल्सन अरियर किसका किसका जाएगा सिर्फ, अब इसका नहीं जाएगा 180 और कितना 180 प्लस 150 कितना अरियर जाएगा बताइए 330। यू विल गेट 0,00,07 और 8 में 3 के 5 1570, ठीक है। प्लस रीइश्यू पे पैसा कितना आया 1,20,000। ये कितना लिखा मैंने 835, ये तो गड़बड़ कर दी। क्यों गड़बड़ हुई पता है? क्योंकि हमने उसके वो जिसे फोरफिट कर रहे थे वो तो इंक्लूड ही नहीं करा था, ठीक है। नहीं फिर भी नहीं बनेगा आंसर ऐसे। आपने क्या हमने क्या करा कि 10,000 के जो 10,000 शेयर से ऑल टुगेदर हटा दिया वहां से। ऊपर वाली कैटेगरी में हमने क्या करा कुछ नहीं हटाया, ठीक है। जितना अरियर था अरियर में इंक्लूड कर दिया, करेक्ट। अरियर इंक्लूड करने का मतलब है कि आपने ये सब अरियर बोल के माइनस कर दिया और बाद में रीइश्यू में पूरा पैसा ले लिया, तो हो गया काम खत्म। तो हमें क्या करना है, हमें उलझन भरी चीजें नहीं लेके चलनी है, हमें वो चीज लेके चलनी है जिससे हमारा काम आसान हो जाए। एंड हियर इज द बैलेंस शीट इन फ्रंट ऑफ यू। ये बैलेंस शीट आपके सामने तैयार खड़ी है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर कौन सा 62, जो कंपार्टमेंट में आया था बिना बैलेंस शीट के, और आपको करवा दिया विद बैलेंस शीट, सारे कंपोनेंट बैलेंस शीट के। क्योंकि इसमें बिल्डिंग भी दिख रही है, इसमें प्रीमियम भी दिख रहा है, इसमें फुली पेड अप भी दिख रहा है, इसमें नॉट फुली पेड अप भी दिख रहा है, ठीक है। ऐसा करके एक और चीज, अगर इन 10,000 शेयर्स में से मैं 5,000 शेयर इशू करता, 5,000 नहीं इशू करता, तो 5,000 का जो बचता पैसा वो तो कैपिटल रिजर्व में लग जाता, और जो पैसा बच जाता उसको मैं क्या लिखता सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप में प्लस 450 शेयर करके लिख देता। जितने अभी वो दिखेगा आपको, अगला क्वेश्चन करेंगे ना जब हम लोग 94, उसमें वो कैटेगरी दिख जाएगी आपको। तो इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली उस कैटेगरी के शेयर्स लिए हैं जिनमें सारी की सारी चीजें दिखे। आपकी बुक के 99% क्वेश्चंस में क्या आता है, इक्विटी शेयर ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब बस, इतना आता है। अगर आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप की कैटेगरी बन रही है और 450 शेयर्स वाला अमाउंट दिखता है तो वो उसी के अंदर जुड़ेगा। अदरवाइज 450 शेयर्स वाला अमाउंट सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप के अंदर जुड़ता है। लेकिन अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बन ही नहीं रही तो किसके अंदर जोड़ेंगे उसको, ऊपर, ऐसा करके। लेट अस टेक क्वेश्चन नंबर 94 नाउ।
सब लोग क्वेश्चन नंबर 94 ले लीजिए, इसे नोट कर ले फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 94, पेज नंबर कितने बोले? 9.128। बाइफरकेशन बताइए इसका क्या है? एप्लीकेशन पे कितना बोल रहे हैं? एप्लीकेशन में 6 है, 5+1। अलॉटमेंट शायद 1+1 है। फर्स्ट कॉल कितने की है? फाइनल कॉल कितने की है? 2+1, ऐसा करके। ठीक है, ये कहानी है। और इसमें लिखा है, देखिए प्रोराटा है तो मैं वो बना लेता हूं, अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, दैट विल बी 6 ओनली। अलॉटेड, और क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी जाएगी, तो शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम 5+1। अलॉटमेंट 2 रुपए का, और हद से जो रिफंड होगा उसको क्या कर देंगे? बैंक बोल के वापस कर देंगे। जब हम इस क्वेश्चन को करते हैं तो उस क्वेश्चन की एक लाइन हमें बहुत तंग करती है, वो लाइन बता देता हूँ क्या तंग करती है। आपको एप्लीकेशन कितने शेयर्स की मिली बताइए? एप्लीकेशन रिसीव फॉर हाउ मेनी शेयर? हाँ, 3000 की। और आप शेयर कितने दे सकते हैं? सिर्फ 2000। और क्वेश्चन में लिखा है क्या कि डायरेक्टर डिसाइडेड टू मेक प्रोरेटा अलॉटमेंट टू 2400 शेयर्स। 2400 शेयर्स को प्रोरेटा अलॉटमेंट दे रहा है, तो बाकी के शेयर वाले क्या गुरुद्वारे जाएंगे? कहाँ जाएंगे? रिजेक्ट, रिजेक्ट। ठीक है, तो पहली कैटेगरी में बना लेता हूं 600 शेयर्स। पहली कैटेगरी आप बना लीजिए कितने? 2400 शेयर्स पर कितने? 2000 शेयर्स। और दूसरी कैटेगरी 600, तो इसका पैसा कितना हुआ? 6 6 12 14400, और इसका हो गया 3600। टोटल पैसा हो गया 18000। इसका पैसा 3600 क्या हो गया? रिफंड हो गया। एवरीबडी इज ओके विद दिस। और अब 2 into 5 कितना होता है? 10,000 प्लस 2 into 1 कितना होता है? 2000। अब मुझे बताइए आप लोग कि 14,400 में से 12,000 तो लग गया, अब कितना पैसा बचा? 2400 रुपया। वो कौन सी स्टेज पे चला जाएगा? अलॉटमेंट पर। भाई अलॉटमेंट पे जरूरत कितने की है? 2000 इंटू 4000 की। आपके पास एक्सेस कितना है? 2000, विच एवर इज लेस। नहीं ऋषभ, समझ में आ रही बात? तो मतलब फोर फ्यूचर डूबा, मतलब प्रोराटा डूबा है तुम्हारा। नहीं समझ आना? मतलब तुम्हें प्रोराटा नहीं आता। 2000 शेयर्स पर 12,000 लग गया। एक्सेस मनी 2400, 2000 इंटू 4000 की जरूरत थी, एक्सेस सिर्फ 2400 है, विच एवर इज लेस। यहां लिखते हैं 2400 लिख दिया। ठीक है, सनत गई नहीं आया ना आज? अच्छा, वो शाम को आएगा। सो दिस इज 10,000 प्लस 2000, 2400 और 3600। दैट इज योर स्टोरी। ये काम चल रहा है। अब यहाँ डिफॉल्टर भी हैं, क्या नाम है उनकी? जरा देखो डिफॉल्टर्स। डिफॉल्टर्स भी तो हैं यहाँ क्वेश्चन में। कौन कौन? एक्स और वाई। चलिए फिर से लिखते हैं, अप्लाइड एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, जो कि 6 से होनी चाहिए। और यहाँ एप्लीकेशन स्टेज पर मेरे पास कहानी में कौन कौन आएगा? 5+1 आएगा। अलॉटमेंट स्टेज पे मेरे पास आएंगे 1+1। फर्स्ट कॉल स्टेज पे कितने आएंगे हमारे पास बताइए? अरे बोलो तो। हाँ रुक जाइए, अरे एप्लीकेशन 5+1 है, अलॉटमेंट 1+1 है। ठीक है, और फर्स्ट कॉल जो है वो 2+1 है, और फाइनल कॉल कितनी की है? वो भी 2+1 है। ऐसे पहला बंदा कौन है भाई? हु इज द फर्स्ट पर्सन? शायद एक्स। राघव क्या लिखा है क्वेश्चन में? अप्लाइड या अलॉटेड क्या दे रखा है? हाँ ये देखो 40 शेयर्स ये वाला है ना। तो हमें क्या कैलकुलेट हमें कैलकुलेट करनी है? अप्लाइड कैलकुलेट करनी है। ये किस कैटेगरी का होगा? इस वाली का या ऊपर वाली का? नहीं पता चला शौनक? नहीं, क्वेश्चन पढ़ो ना बेटा। एक्स
द होल्डर ऑफ 40 शेयर्स लिखा है, फेल टू पे, क्या फेल टू पे व्हाट, मतलब इसने ये दे दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, और इसके शेयर मतलब फाइनल कॉल तो मांगी नहीं गई। ये कितना कॉल्ड अप है, 5 और 1 6 और 2 8 रुपए कॉल्ड अप है ये। इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर रहे हैं, फोरफिट कर रहे हैं। फुली कॉल्ड अप नहीं था, ये फुली पेड अप नहीं था। कोई डाउट है बताइए इधर। अच्छा, 2 पे 24 है तो कितना होगा, 48 होगा। ये और ऑब्जर्वेशन से निकल सकता है। दूसरा तरीका, अगर ये 40 यहां लिखा हुआ है तो ये अलॉटेड वाला यहां नीचे लिखिए और 2400 ऊपर कर दीजिए। अलॉटेड, ओरिजिनल अलॉटेड, अप्लाइड, 1 2 3 1 2 3, क्या हो गया, 48 निकल आया। 48 इंटू 6 कितना होता है, 8 288। ठीक है जी। इसका ये क्या कर दिया मैंने, नहीं नहीं तुम ठीक कर लेना यहाँ थोड़ा सा। अलॉटेड, अलॉटेड कितना बनना चाहिए था हमारा, 40, और ये हमारे पास एप्लीकेशन स्टेज है 5 + 1, सॉरी, तो ड्यू कितना बनता है, 200 + 40। रिसीव पूरा मिल चुका था ना, 200 + 40, देयर इज नो बैलेंस। इसका ड्यू बताइए कितना बनता है, 40 + 40। क्या इसका कुछ रिसीव हुआ, बिल्कुल नहीं रिसीव हुआ कुछ भी, लेकिन एप्लीकेशन इतनी एक्स्ट्रा थी कि आगे तक चली जाएगी। 288 - 240 बनता है 48। 48 में से 40 तो यहां लग गया और 8 यहां लग गया, तो बेटा जो बैलेंस बनेगा ना, शेयर कैपिटल नील है, सिर्फ 32 रुपीज प्रीमियम का बैलेंस है। जब भी कभी आपके पास क्वेश्चन में चुनना पड़े कि आप शेयर कैपिटल या प्रीमियम में से पहले किसे एडजस्ट करेंगे, तो आपको शेयर कैपिटल एडजस्ट करनी है, शेयर कैपिटल एडजस्ट करनी है ना। अब चलते हैं इस तरफ, ड्यू फर्स्ट कॉल पर 80 + 20, रिसीव बिल्कुल नील है, बैलेंस हो गया कितना, 80 + 20, और फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं गई, इसकी कहानी खत्म। 80 + 40, ठीक है 40, थैंक यू, ये 40 17, ठीक है। उधर ऑनलाइन में मान्या पता चल रहा है कुछ, या Yes, sir. वाई हु अप्लाइड फॉर कितना, 72 शेयर्स, अप्लाइड फॉर 72 शेयर्स। तो अब हमें इस तरफ जाना है, ऐसे जाना है। तो देखिए दूसरा तरीका, वैसे तो ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है, 3 गुना ये है तो 3 गुना ये होगा 60, ठीक है, लेकिन हम करके दिखाते हैं। 72 यहां रखा, ये क्या चीज है, अप्लाइड है, तो इसका अप्लाइड कितना है, 2400 यहां रखा, ऊपर 2000, 1 2 1 2 24 3 60 निकल आया, है ना। दोनों तरीके पता चल गए, ऑब्जर्वेशन से भी और इससे भी। 72 कितना, 6 दूनी 12, 432। इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया और ये नहीं दिया, ये कहानी है इसकी। ड्यू इज व्हाट, 300 + 60, रिसीव इज व्हाट, 300 + 60, बैलेंस क्या हो गया आपके पास, नील। ड्यू कितना हुआ इसका, 60 + 60, रिसीव पूरा 60 + 60, तो बैलेंस नील। अगर यहां भी क्रॉस लगा रहता तो मैं फिर देखता एक्सेस मनी कितनी गई है, लेकिन जब टिक लग रहा है तो देखने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी अलॉटमेंट के बाद वापस ही कर रहे हैं पैसा। तो ड्यू कितना हुआ इसका यहाँ पर, 120 + 60, रिसीव नील, तो बैलेंस कितना हो गया, 120 + 60। ड्यू कितना हुआ, 120 + 60, रिसीव है क्या, नील, बैलेंस कितना है, 120 + 60। बस ये बैलेंस शीट आपके पास आई। इसी की मदद से मैं आपको फिर बैलेंस, मतलब इस टेबल की मदद से मैं आपको बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा। अब हम अपने क्वेश्चन करते हैं, और एक चीज नोट करिए, इस क्वेश्चन में लिखा है कि रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज, प्रिपेयर कैश बुक एंड शो बैलेंस शीट, शो शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट लिखा है, पर हम पूरी बैलेंस शीट बना के देखेंगे।
यहां तक कि कहानी में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ऑनलाइन ऑफलाइन में मैं बोलूं तो, अगर यहां तक की कहानी में बताइए, प्लीज टेल मी। हेलो, ऑनलाइन में बताइए, गुनीत को, अश्मित पुनवानी को, अश्मित पुनवानी नहीं, मतलब अश्मित जो भी है। हाँ, लिख लिया बेटा सबने ये? राघव जल्दी से लिख लीजिए, और उसके बाद नोट कर लिया। आइए जनरल एंट्री करेंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या करेंगे, मेरे साथ साथ एक एक फॉर्मेट बना लेंगे, किसका? कैश बुक का फॉर्मेट। कैश बुक का फॉर्मेट तो यहां बना लेते हैं, कैश बुक ऑफ, ठीक है, सीधा सीधा कैश बुक सी की है, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम लिखना है। और किस तरह से होने वाला देखिए, बहुत बढ़िया, डेबिट पर्टिकुलर्स रुपीस डेट पर्टिकुलर्स रुपीस और क्रेडिट, विल राइट इन दिस वे, फॉर्मेट बना लीजिए। सबसे पहली एंट्री, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने की? 18,000 की। एवरीबडी इज ओके विद दिस? ये 18,000 कहां जाएगा? जनरल एंट्री में नहीं, कैश बुक में। जब हम क्वेश्चन में कैश बुक बनाते हैं तो बैंक वाली सारी एंट्री कहां चली जाती है? कैश बुक में चली जाती है, वो जनरल एंट्री का पार्ट नहीं बनती है। ठीक है, तो नंबर 1 एंट्री बनी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने से बनाऊंगा मैं? यहां पर कितने से बनाएंगे? 18,000 से। आई होप एवरीबडी इज ओके। पहली एंट्री बनेगी वो। और दूसरी एंट्री ध्यान से देखना जरा, मतलब जो आप एंट्री बनोगे उसको नंबर 1 बोलोगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। बहुत ध्यान से देखना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 से। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कितने से? 2,000 से। ठीक है जी। और टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, वो कितने से? 2,400 रुपए से। और टू बैंक, वो यहां नहीं होगा, वो कहां जाएगा? उस तरफ। समझ पा रहे हैं? ये क्वेश्चन में लोचा होता है, जहां जहां बैंक आएगा वो कहां चला जाएगा? उस तरफ चला जाएगा। तो बेटा ये जो 3,600 रुपए का बैंक है, 3,600 का बैंक, दैट आई विल प्लेस हियर, इस तरफ, यहां नंबर 1 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम पे 3,600 रुपए का बैंक विल गो हियर। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीबडी। तो आपको 10, 12, 14,400 की एंट्री करनी है यहाँ पर। ये एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। लोग क्या करते हैं पता? बैंक डेबिट टू कैपिटल शेयर एप्लीकेशन, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, और ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 18, 10, 12, 24 और 36, और फिर वो भी कर देते हैं। तो इट्स ए डुप्लीकेशन। आपको मालूम है, जब हम कैश बुक बनाते थे तो कैश की जनरल एंट्रीज नहीं करते थे, और जब कैश बुक बनाते थे बचपन में तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट नहीं बनाते थे, क्योंकि कैश बुक क्या है? जनरल भी है और लेजर भी है, प्रिंसिपल बुक भी है और सब्सिडरी बुक भी है। तो ये सिर्फ एक एंट्री बनी अभी तक, वही पार्शियली, पार्शियल पार्ट इज हियर एंड सम पार्ट इज देयर। इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। नंबर 2, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, 2,000 इंटू 2 रुपए का, 4,000 यहां। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और 2,000 रुपए का प्रीमियम कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 2,000 रुपए से। दिस इज योर स्टोरी। अलॉटमेंट ड्यू हो गया, अलॉटमेंट क्या हो गया? ड्यू हो गया। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से न जाए।
किस चीज में है? डर लग रहा है किस चीज का? अबे चल च्युइंगम, क्या कह रहा है? नंबर 3, जब हमें पैसा लेना होगा, पैसा लेना होगा तो पैसा लेने की एंट्री कहां जाएगी? यहां नहीं जाएगी, उधर जाएगी, इस तरफ, इस तरफ। नंबर 2, इक्विटी, क्या इस तरफ कैसे जाएगी एंट्री? देखिए जरा, इस तरफ एंट्री जब जाएगी तो क्या जाएगी? देखिए, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आपको पैसा लेना था अलॉटमेंट का, कितना मिला के? 4000 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है भाई? ऑलरेडी रिसीव्ड कितना है बताइए? 2400 माइनस अरियर कितना है? अरियर देखो जरा, टेबल देखो, अरियर कितना है? भव्य बता दो जरा, अलॉटमेंट में अरियर कितना है? 32। तो हमने बात कर दी, 1600 बचा और 1568 आपके पास बचा। अलॉटमेंट पर वसूली कितने की हो गई? 1568। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। ऑनलाइन ऑफलाइन में एवरीबडी इज क्लियर? वसूली कितने की करी? छोड़ दे बेटा फोन को। कितने की वसूली करी? 4000 माइनस 2400 ऑलरेडी रिसीव्ड, और ये तो एंट्री करने की जरूरत तो नहीं है उधर? है जरूरत। क्यों जरूरत है पता है? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 32 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 32 से। आपकी एंट्री क्या बनती है? बैंक डेबिट 1568 जो वहां चली गई, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू अलॉटमेंट वो यहां रहेगी। तो जितना भी बैंक का पोर्शन होगा वो जाएगा बैंक में, और जो बच गया वो यहां रहेगा। ऐसे ही जब हम री इशू करते हैं तो बैंक डेबिट फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल करते हैं, तो बैंक वहां जाएगा और शेयर फोर फीचर टू कैपिटल यहीं छूट जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का असली तरीका ये होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, दबा दब एंट्री, मतलब वो भी बनाते हैं और एंट्री में भी लिखते हैं बैंक, तो डुप्लीकेशन नहीं हो गया? तुमने कैसे करा स्कूल में? किसी ने किया था स्कूल में क्वेश्चन ये? मीनाक्षी के स्कूल में, भव्य के स्कूल में, सिया आपके स्कूल में, या किसी और के स्कूल में? सिमर। नंबर 4, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट 2000 इंटू फर्स्ट कॉल है 3 रुपए की, 6000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज ऑफ 4000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। क्या क्या कर रहे हो यार तुम लोग? 2000 का, दिस इज योर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। और जब फर्स्ट कॉल का पैसे लेंगे तो कहां जाएंगे? बैंक में जाएंगे। तो हम लिखेंगे यहां नंबर 3, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। आपको लेना था 6000। इज देयर एनी अरियर इन फर्स्ट कॉल? दिख रहा कहीं अरियर? बता भव्य कहां अरियर? 120 एंड 180, 300 रुपये का अरियर है। तो क्या लिखेंगे? -300, 5700। और वो जो अरियर है जिसे आप पीछे छोड़ाए हैं उसकी एंट्री करनी पड़ेगी। क्या? नंबर 5, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 300 का 300 का। इसकी असली एंट्री बननी चाहिए थी बैंक डेबिट 5700, कॉल्स इन अरियर डेबिट 300 और टू शेयर फर्स्ट कॉल 6000 से। लेकिन 5700 तो वहां चला गया, तो 300 की एंट्री यहीं रहेगी। उसको थोड़ी बैंक में ले जा सकते हैं। कंपाउंड एंट्री थी ना, बैंक डेबिट अरियर डेबिट टू शेयर, बैंक टू शेयर कैपिटल वहां चला गया फर्स्ट कॉल, और बैंक टू सॉरी कॉल्स एंड अरियर टू फर्स्ट कॉल यहां रह गया। ठीक है, ध्यान रखना इसका। नंबर 6, और अब फर्स्ट कॉल के बाद किसके शेयर फॉरफिट हो रहे हैं? एक्स के। अंडरस्टैंड, आप
अप्लाइड को फोरफिट नहीं करते हैं, आप अलॉटेड को फोरफिट करते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे अप्लाइड को फोरफिट करेंगे और क्वेश्चन बिल्कुल कूड़ा हो जाएगा। तो आप लिखेंगे एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40 इंटू अमाउंट कॉल्ड पर शेयर कितना विदाउट प्रीमियम 5 और एक 6 और 2 8 8 320। क्लियर है? अमाउंट कॉल्ड पर शेयर। कोई प्रीमियम में बैलेंस दिख रहा है इसका? एक्स का कोई प्रीमियम में बैलेंस 32 ये है और 40 है, तो कितना 72। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 72 बेटा 40 रुपए का वहां भी तो है। 2 इक्विटी शेयर फॉर फीचर कितना फॉरफिट कर सकते हैं इसका पैसा? देखो बेटा 200 ये कर सकते हैं और 40 ये कर सकते हैं। कितना फॉरफिट कर सकते हैं? 240। और 2 कॉल्स एन अरियर। कॉल्स एन अरियर ये समझने के लिए, ये जो 240 है ये अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम है, और कॉल्स एन अरियर होता है अमाउंट ड्यू एंड नॉट रिसीव्ड विद प्रीमियम। विद प्रीमियम कितना है? 120 और 32 152 152। 40 shares of X were forfeited। आप देखें डेबिट क्रेडिट के बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आता है जी। हाँ विद प्रीमियम होता है, विदाउट प्रीमियम होता है। क्या बात है यार। नंबर 7 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट आउट ऑफ 2000 shares हाउ मेनी शेयर्स यू हैव फॉरफिटेड? 40 और रीइश्यू भी नहीं हुए हैं, तो अब बचे 1960 शेयर्स और इनटू कितना 3, कितना बनता है बताइए कैलकुलेटर बाबा। 1960 इंटू 2 5880 और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 1960, तो ये कितना हो जाएगा ये वाला कैलकुलेटर बाबा? हाँ तो बताना। 3920 है ना? ऐसे फर्स्ट कॉल ड्यू, पैसा लेने की बारी आई तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट। बैंक डेबिट 5880 माइनस क्या कह रहे हैं? हाँ 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 ये यहाँ जाएंगे इधर। नंबर 4 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 5880 में से मुझे बताइए व्हाट इज द अरियर अमाउंट? सिर्फ 180 नहीं बेटा, अरियर 180 है 60 बिल्कुल प्रीमियम के साथ होता है। फोर फीचर थोड़ी कर रहे हैं, पैसा लेने की एंट्री कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 180 5700 अगेन। अब जब हम पैसा लेंगे यहां पर तो बच गया क्या आपके पास? कॉल्स एंड अरियर अकाउंट डेबिट दैट इज ऑफ 180 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 180 से। ये फाइनल कॉल का पैसा लेने की एंट्री, जो बैंक में जाना था बैंक में चला गया, अरियर कहां चला गया? अरियर अकाउंट के अंदर। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। नंबर 9 अब हम कर रहे हैं किसके शेयर फॉरफिट? वाई के। यहां तक नोट कर लीजिए पहले, देन आई विल गो टू द वाइज शेयर। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट नंबर ऑफ शेयर थे 60, अमाउंट कॉल्ड पर शेयर पूरा 600 रुपया। कैसे? इसमें तो पूरा 10 रुपए मंगा लिया था, इसमें तो कहीं बड़ा क्रॉस नहीं लगा हुआ। क्या कोई प्रीमियम बैलेंस है इसका? ये रहा 60 ये और 60 ये 120। तो क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट 120 से। टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर क्या फॉरफिट कर सकते हैं इसका? 300 ये और 60 ये 360। टू कॉल्स एन अरियर विदाउट प्रीमियम, टू कॉल्स एन अरियर विदाउट प्रीमियम कितना? 180 और 180 कितना?
360 क्या लिखेंगे 60 शेयर्स ऑफ वाई वर forfeited खत्म। हाँ जी है हमने विदाउट प्रीमियम कहाँ लिया 180 और 180 विदाउट 360 विदाउट प्रीमियम कहाँ लिया 180 और 180 120 120 240 होता है और फिर 120 और जोड़ दिया 360 लिया तो है भाई। नींद के झोंके। अब कहानी में आया एक ट्विस्ट। क्या ट्विस्ट है देखिए जरा। इसको हम यहां क्लोज कर देते हैं, यहां क्लोज हो जाएगा ये। कहानी का ट्विस्ट ये है कि वो कहता है कि आउट ऑफ द forfeited शेयर्स 80 शेयर्स वर रीइश्यूड। कितने शेयर इशू की बात कर रहे हैं 80 शेयर्स रीइश्यू करने की बात कर रहा है। और कितने रुपए में दे रहा है वो 9 रुपीज फुली पेड अप, जिसमें सारे शेयर किसके इंक्लूड हैं वाई के। तो जैसे ये कहानी आ जाएगी अब एक काम और करेंगे forfeited शेयर्स एक्स के 40 वाई के 60 टोटल 100 40 शेयर पे forfeited अमाउंट है 240 इस पर है 360 तीनों तो 5 600 रुपए का forfeited अमाउंट। भाई मुझे बताइए री इशूड कितने कर रहे हैं आप री इशूड शेयर्स आप 80 शेयर री इशू कर रहे हैं ठीक है जी, जिसमें सारे शेयर किसके इंक्लूड हैं वाई के, यानी कि पूरा 60 वाई का, तो पूरा 360 यहां पर आ गया। बचे हुए शेयर 20 इसके आ गए, उसके कितने आएंगे 120, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 480। व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट 480 बोलिए। अब बचे बैलेंस। मैंने कहा था ना जब बैलेंस शीट बनाएंगे तब बैलेंस की जरूरत पड़ती है। बैलेंस 20 शेयर्स पर कितना 120, बस ये आपको काम करके छोड़ देना है यहाँ पर, इतना करना है कि 2 कैटेगरी के शेयर्स हैं। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, क्या किसी को डाउट है इस बात पर यहां तक ये जो हमने पार्ट किया। भव्या को शौनक को दोबारा बता दें है ना। देखो एक्स के 40 शेयर्स पर forfeited अमाउंट देखो 240, वाई का 60 पे 360, 100 शेयर पे अमाउंट कितना है 600। अगर ये सारे के सारे शेयर री इशू होते तो मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट होता 600 रुपया, लेकिन उन्होंने क्या करा 80 शेयर री इशू करे, जिसमें वाई के सारे थे तो वाई का पूरा 364 फीचर और एक्स का आधा 120, तो टोटल अमाउंट अवेलेबल कितना 480। अगर आप री इशू करेंगे और आपको लॉस हुआ तो आप 480 तक का लॉस झेल सकते हैं मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट। जो बच गया P20 ये तो री इशू नहीं हुए, ये बैलेंस शीट में जाएंगे। अब हम री इशू कर लेते हैं। री इशू की एंट्री देखिए आप नंबर 5 इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से। जब आप री इशू करते हैं तो क्या एंट्री करते हैं बैंक डेबिट शेयर फोरफिशर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बैंक में तो बैंक चला गया, बैंक में कितना चला गया बताइए मुझे 80 इंटू 9 रुपीज के हिसाब से 720। आई थिंक एवरीबडी इज ओके विद दिस। मैं आपको ना इधर इसकी फोरफिशर की एंट्री करके दिखा दूं ताकि आप कोरिलेट कर पाए इसको। हाँ ये मैं इसको मिटा दूं यहां से, कर जाए बेटा कर जाए, इसको 5 मिनट और लग रहा है, मैं निपटा रहा हूं फटाफट से। इधर देखिए कोई बात नहीं, मेरी क्लास में तुम 20-20 मिनट लेट आते हो। ठीक अच्छा ठीक है। ये री इशू की एंट्री देखो, आप लिखते थे बैंक डेबिट 80 इंटू 9 लिखते थे 720 टू इक्विटी शेयर कैपिटल आप लिखते 80 इंटू 10 फुल्ली पेड अप 800 रुपया और इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट कितना 80 रुपीज का, यही तो करते थे एंट्री। इसमें 720 वाली एंट्री तो उधर चली गई ना, तो बचा क्या, बचा क्या देखिए एंट्री नंबर 10 इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बच गया 80 रुपीज और 80 रुपीज। ये रीइश्यू की एंट्री है। रीइश्यू की एंट्री के 2 कंपोनेंट, एक कंपोनेंट चला गया बैंक में और एक कंपोनेंट रह गया यहां पर, ऐसा कर दिया। और 11 नंबर एंट्री देखिए आप क्या करेंगे इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब मुझे बताइए आपके पास टोटल था 480 जिसमें से 80 लग गया, तो 400 रुपये आपका कहां ट्रांसफर हो गया कैपिटल रिजर्व में। एंड
ये जनरल एंट्रीज आर ओवर। अब बचती है बैलेंस शीट। 5 मिनट का काम बैलेंस शीट, जल्दी से। ये हिस्सा मिटा दूं, ये वाला हिस्सा मिटा दूं, ये वाला। चलिए बैलेंस शीट देखिए कैसे बनती है। इसको लिखने की जरूरत नहीं है इस एंट्री को। नहीं तू जा यहाँ से, जा जा, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा नहीं आज, चला जा। मतलब यू आर टेकिंग टू ग्रांटेड, फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं भाई साहब। लीजिए, कोई बात नहीं, जिसे जाना जाइए, मैं रोकूंगा नहीं, आप चले जाइए। ये बैलेंस शीट है। करंट ईयर रुपीज, नोट नंबर, पर्टिकुलर्स। नंबर 1, सारी कैलकुलेशन आपके पास है, कुछ नहीं करना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल 1 नंबर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में 2 नंबर टोटल। नंबर 2, एसेट्स। यहां इक्विटी, यहां पर प्रॉपर्टी प्लांट मशीनरी नहीं आएगा, यहां सिर्फ क्या आएगा, करंट एसेट्स के अंदर क्या लिखा हुआ आएगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नंबर 3 खत्म, टोटल। और ये टोटल करिए जरा, कितना आता है देखिए जरा आपका। 8, 6 2 8, 5 7 12 7 19 7 26 6 2 8 और 10 11 5 16 5 21 1 और 3 31 31 6 8 8। और नंबर 2 बैलेंस सीडी 8 8 0 और 28। तो ये जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला पार्ट है ना, ये वाला 28088, 28088, ये आपका यहीं खत्म हो गया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो यहीं आ गया, उससे लिखने अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, पर फिर भी कैलकुलेट करके दिखा दूंगा मैं। अब गॉट इट। आपके आंसर में क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट का टोटल कितना बता रहा है, यही तो बैलेंस शीट का टोटल है। देखो जरा कितना बता रहा है, बैलेंस शीट का टोटल कितना बोल रहा है क्वेश्चन में, यही बोल रहे हैं ना। तो देखिए, नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट्स ध्यान से देख लेंगे बस। नोट्स, ये शेयर कैपिटल वाला पार्ट करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 1, शेयर कैपिटल, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या क्वेश्चन में कुछ ऑथराइज के बारे में बोला गया है? डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, डैश डबल लाइन, कुछ नहीं करना, डैश। इशूड, इशूड शेयर कैपिटल कितनी थी बताइए, इशूड शेयर कैपिटल कितनी थी, इशूड शेयर कैपिटल 2000, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, कितने का, 20,000 का, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, कितने शेयर थे, 2,02,000। फोरफिट कितने हुए थे, 100, नहीं फोरफिट कितने हुए थे, 100। भाई 2,000 शेयर थे, 100 फोरफिट हुए थे, 80 री इशू हो गए, और ये भी फुल्ली पेड अप थे ना, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 1980, 1980 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 19800। और अब बच गया 20 शेयर जिन्हें रीइशू नहीं किया था। कौन सा वाला पार्ट, वो वाला पार्ट, वो लिख देंगे यहां पर, क्या, फोरफिटेड शेयर्स। कितना, 120, 029 19920, 19920, इट इज योर वैल्यू, 19920 आपकी वैल्यू बन गई। शेयर कैपिटल का हिसाब पूरा हो गया। और एक छोटा सा पार्ट अभी, नंबर, जिससे जाना जा सकता है, नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब मुझे बताइए,
2000 शेयर्स पर प्रीमियम 4 रुपए के हिसाब से 8000 का प्रीमियम था ना, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अच्छा, माइनस नॉट कॉल्ड अप, वो प्रीमियम जो आपने मांगा ही नहीं, ये रहा इस पर, ये तो प्रीमियम मांगा ही नहीं था। कितना? 40 रुपए का प्रीमियम, 40 इंटू 1, 1 रुपया, 40 रुपया, तो कितना आपका 7960 प्रीमियम बनता है। माइनस कॉल्स एंड अरियर के नाम पे, माइनस नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड कर दीजिए, कॉल्स एंड अरियर मत देखिए, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड प्रीमियम कितना नहीं मिला आपको बताइए, नॉट रिसीव्ड। ये देखिए कितना प्रीमियम नहीं मिला आपको, 32 और 40, 72 एक बंदे का नहीं मिला था, और दूसरे का कितना नहीं मिला था, 60 और 60, 120, तो 192 का प्रीमियम आपको ये नहीं मिला। तो टोटल वैल्यू के 10 में से 2 गए 8 बच गया, 6 15 हो गया, 8 में से गया 7, 7768, ठीक है, 7768 आपका क्या हो गया, ये प्रीमियम आपका होना चाहिए था। प्लस कुछ पैसा कैपिटल रिजर्व में भी तो गया, कैपिटल रिजर्व में कितना गया, कैपिटल रिजर्व में कितना गया था, 400 रुपया, 8 6 11 8168, ऑल राइट, 8168, 880828, दैट्स योर आंसर। हो गया, हो गया आपका। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वहां से आया और बाकी का पार्ट यहाँ से। भाई साहब कहाँ चले, इको तुम्हारा भी, दिस इज डन। अगर कैश बुक ना होती तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे निकलता, उसको देख लेते हैं। तुम्हारा भी है, तुम्हारा नहीं है, रुक जाना, हाँ मैं बताऊंगा। इसके बाद नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिख लेते हैं जरा, ठीक है। मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इधर बना के दिखा, थैंक यू। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वैसे है सारा, लेकिन अगर ये ना होता तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे बनता, वो देखिए। नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एट बैंक। भाई मुझे बताइए, आपके पास 2000 शेयर्स थे, 14 रुपए के हिसाब से कितना बनता, 28,000, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, 28,000 ये तो बनता, माइनस नॉट कॉल्ड अप, जो आपने कॉल ही नहीं किया था, 40 इंटू 3, कॉल्ड अप नहीं किया था ना आपने, 40 शेयर्स पे 3 रुपए के हिसाब से, 40 इंटू 3, 120 रुपए कॉल्ड अप नहीं किया था, ठीक है। तो आई राइट 120 माइनस करके 0 8, 10 में से गया 9 बचा, और नहीं 9 में से गया 8 बचा, और 7 27880, ठीक है। फिर अरियर, अरियर देखो कितना है जरा देखिए, इसका अरियर है 120 150 माइनस कॉल्स इन, माइनस नॉट रिसीव्ड करिए, अरियर क्या लिखना, नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। 152 तो इसका नहीं मिला, और इसका कितना नहीं मिला, 180 और 180 360, तो भाई टोटल कितना बनता है इसका, 0 6 और 2 8, 3 और 5 8, 1880, 0 0 0 और 26,000, ये माइनस कर दिया, ठीक है, माइनस कर दिया। ये वाला पार्ट ना, ये वाला पार्ट, 28,000 में से 120 माइनस कर दो ना, नहीं नहीं सॉरी 120 माइनस नहीं करना, गलत कर रहा हूं मैं, 152 माइनस करना है, 152, 120 वहां माइनस करा, 152 यहाँ माइनस करा, 152 और 360, टोटल कितना बनता है ये, 6 और 5 11, गलत कर रहा था मैं, सॉरी, इसको ठीक कर लेते हैं। हाँ जी, नहीं बना रहा ना, मैं तो आपको वैसे बता रहा हूँ, अगर कैश बुक ना होती तो कैसा करते हैं, वो तुम्हारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब ये बताइए कितना बनता है, ये बनता है 6 और ये 2 बनता है, 6 और 5 11, 3 और 4 512, अब इसे माइनस करा जाए तो बचा 8, 10 में से 2 गया 8 बच गया, और 7 में से 1 गया 6 बचा, 8 में से गया 3,
27,360 और प्लस री इशू पे कुछ पैसा आया था, री इशू पर 720, तो 88028 यू गॉट योर वैल्यू। इस तरह से एक हरक्यूलियन टास्क पूरी हुई क्वेश्चन नंबर 94 में। यू हैव सीन एवरीथिंग। और आप देख रहे हैं जब मुझे बैलेंस शीट बनानी पड़ी सिर्फ मुझे इस टेबल की जरूरत थी, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए था, ऊपर वाले की जरूरत भी नहीं थी, कहीं की कोई जरूरत नहीं थी। आई जस्ट रिक्वायर डिफॉल्ट टेबल एंड मेरा काम हो गया। दिस पार्ट इज डन। तो अब आप अपनी बुक के किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन को उठा के कर सकते हैं। मैंने आपको री इशू की कैटेगरीज भी समझाई थी, किसी का कुछ शेयर किसी का कुछ शेयर, वो इसमें कवर हुआ। कैश बुक जब बनाने के लिए बोले तो कैसे करते हैं, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर, कंसिडरेशन अदर देन कैश, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस, और प्रोप्राइटर को शेयर, अंडरराइटर को शेयर, एवरीथिंग वी हैव डन। ESOP मैंने बताया था आपको, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जब आप मार्केट वैल्यू पे आप अपने शेयर्स डिस्काउंट पे देते हैं, वो भी चीज हो चुकी है। तो वी हैव कवर एवरीथिंग। ठीक है, अब यहां तक कोई डाउट किसी का हो तो मुझे बताइए। अस्मित, गुनीत, इक्षिता, मान्या, सिद्धांत, सिया या एनीबडी एल्स? हाँ, साइड हूं मैं। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं वाइंड अप करेंगे और फिर मिलेंगे अगली क्लास में। कोई डाउट हो तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं।